उत्तर प्रदेश का शहर प्रयागराज इस समय सबसे बड़ी खबर प्रदेश की यहीं से आ रही है। खबर एक महंत की मौत की। सोमवार शाम 5 बजे पता चला कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके कमरे में, उनके मठ में पाया गया, जिसके बाद से ये उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई और उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या ये आत्महत्या है, हत्या है। तमाम देश के प्रदेश के नेता मठ पहुंचे और तमाम तरह के आरोप लगाए। अखिलेश यादव पहुंचे, उन्होंने जांच की मांग की। जांच फिलहाल एसआईटी का गठन प्रदेश सरकार ने कर दिया है। जांच होगी तो होगा, वो सामने आएगा, वो हम बताएंगे। फिलहाल हम इलाहाबाद प्रयागराज शहर की, नया नाम प्रयागराज शहर की जीरो रोड आए हुए हैं। जीरो रोड को केपी कक्कड़ रोड भी बोलते हैं और यहाँ हम इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बारे में क्या सोच रहे हैं। तमाम किस्से चलते हैं नरेंद्र गिरी को लेकर। एक काफ़ी दबंग महंत माने जाते हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला उनके अपने शिष्य आनंद गिरी के साथ पिछले 6 महीने साल भर से, वो भी यहाँ के लोगों ने देखा। तो कुछ बुजुर्ग हमारे साथ जीरो रोड पे हैं, उनसे हम जानेंगे कि प्रयागराज के लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आप लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं और लंबे समय से एक बहस चल रही है, एक विवाद चला आ रहा है मठ में, मठ की संपत्ति को लेकर। आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच जो विवाद चल रहा था, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि कल जो घटना हुई और जो एक इतिहास चला आ रहा था उसके बारे में इलाहाबाद प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं, क्या जानकारियाँ आप लोगों के पास आती हैं, क्या चर्चाएं होती हैं। देखिए, इलाहाबादी कहावत मशहूर है कि मठे मुद्रा मठे बवाल। मठे मुद्रा और मठे बवाल। मठ में मुद्रा रहती है, द्रव्य रहता है, धन रहता है, और मठई के अंदर बड़े बड़े बवाल, बड़े बड़े जो है तिलिस्म और बड़े बड़े जो है खटकरम भी होते हैं। स्वाभाविक है कि इलाहाबाद का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सिद्ध और सबसे ज़्यादा जो है जिसके जो है चर्चित और पकड़ और शिष्य हैं, वो इलाहाबाद के लेटे वाले हनुमान जी हैं। इससे प्रसिद्ध और इससे समृद्ध इलाहाबाद का कोई दूसरा मंदिर नहीं है। या तो संगम स्वयं में बहता हुआ जल है, वो नंबर 1, और उसके बाद अगर धार्मिक जो है दृष्टिकोण से देखा जाए तो हनुमान जी का मंदिर, और वह बाघंबरी मठ के द्वारा संचालित है। अब उस मठ के ऊपर सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है, और मठों पर और सिद्ध पीठ मंदिरों के चढ़ावे का एक दर्शन आपको खाली दे रहा हूँ। हमारी बुजुर्ग माता जी मरी, उन्होंने जो है, उनके पास 40 तोला सोना था। उन्होंने कहा कि बेटा ईमानदारी से हनुमान जी पर जो है ये 10 तोला सोना चढ़ा देना, 30 तोला तुम लोग बांट लेना। अगर मैं लायक बेटा हूँ तो उनके नाम से 10 तोला सोना चुपचाप जाऊँगा, जहाँ दान पत्र में या वहाँ के महंत को दे आऊँगा। तो मठों मंदिरों के अंदर क्या दान आता है, ये दुनिया की कोई भी ईडी इसका जो है हिसाब किताब न पकड़ सकती है न रख सकती है। तो मठों में अकूत दौलत आती है। बस हमारी जनता की आस्था वहाँ हो जाए, उस मूर्ति में, उस आकार में हमारी आस्था हो जाए, हम अपना सब कुछ जो है चढ़ा दें। एनीवे, अब वो बड़ा मठ है, धन दौलत से जो है वो मजबूत भी है ना, तो अकूत धन है। बाकी खेल सब आ ही रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी एक प्रसिद्ध जो है मठाधीश थे, एक हनुमान जी मठ के देख रेख करने वाले बड़े भारी जो है वो थे, महत्वाकांक्षी भी व्यक्ति थे, राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख रखने वाले भी थे। लेकिन हम सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय। अब सीबीआई करे या एसआईटी करे या सीनियर जज करें, वो हमारा विषय नहीं। आम जनता का जो वर्जन है मैं उससे अवगत करा।
हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सोच क्या रहे हैं। इलाहाबाद के शहरवासी क्या सोचते हैं। तो नरेंद्र गिरी जी की पकड़ बहुत जबरदस्त है। मतलब उनके अखाड़े के अंदर जो है मुलायम सिंह जी भी जो है उतरते थे, अखिलेश यादव जी भी उतरते थे, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, माने पूरी भाजपा और सपा। और कल जब उनकी मौत की खबर आई तो प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर सबने ट्वीट भी किए। अमित शाह जी खुद गए थे 19 वाले कुंभ में। तब आपके स्वर्गीय रोहित सरदाना जी हमारे साथ वहीं डिबेट कर रहे थे। अमित शाह जी जो है वहाँ महंत जी के यहाँ गए थे, और भी विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों। लेकिन उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उनकी पकड़ थी, वो उनको प्रसिद्धि की ऊंचाई तक ले गई। अखाड़ा परिषद पूरे 13 अखाड़ों के जो परिषद है, अखाड़े के पुजारी नहीं, परिषद के अध्यक्ष हो गए। और कुंभ में नरेंद्र गिरी जी का जो है इधर 15-20 साल से बड़ा भारी योगदान होता था। जो भी सरकार होती थी उनको महत्व देती थी। लेकिन जो विवाद और वो जो उनका सुसाइड नोट और ये सब आया है, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उनके व्यक्तित्व पर लगाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 1989 के कुंभ में, तब हम लोग विद्यार्थी नेता होते थे, जाते थे, हनुमान जी का दर्शन करने भी जाते थे। तब ये आनंद गिरी बालक थे और बहुत सुंदर बालक थे। तब ये जो है उस मंदिर में आए थे, और उसके बाद जो है ये फिर मालूम गया कि ये महाराज जी के जो है अत्यंत प्रिय शिष्य है। शहर के लिए छोटे महाराज हो गए। और वो जो है फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने कहा भी कि ये मेरा उत्तराधिकारी है, और वो छोटे महाराज भी हो गए, और पढ़े लिखे भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी जो है तमाम जो है उनके वो हैं। दो बात ऑफ द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ जो शहर की चर्चा में है। इलाहाबाद के लेन देन जगत में, लेन देन समझते हैं ना, जहाँ पैसे का लेन देन होता है, लेन देन के बाजार में इलाहाबाद में आप किसी भी बड़े जो है व्यापारी के यहाँ चले जाइए या लेन देन कर्ता के यहाँ चले जाइए, खास तौर से इलाहाबाद के सर्राफा बाजार में, जहाँ सबसे ज़्यादा मनी का फ्लक्चुएशन होता है। इलाहाबाद के एक कहावत है, इलाहाबाद के बाज़ार में, आर्थिक इलाहाबाद में ये कहावत है कि अगर एट रैंडम आपको जो है 25-50 करोड़ रुपए लिक्विड कैश की ज़रूरत है, तो इलाहाबाद में केवल एक ही व्यक्ति है, वो महंत नरेंद्र गिरी जी, वही दे सकते हैं। दूसरा कोई रईस जो है न शेरवानी साहब दे सकते हैं, न श्यामाचरण दे सकते थे, ना ही XYZ कोई दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट या रईस दे सकते। 25-50 खोखा बोलते हैं करोड़ को। तो ये जो लेन देन है, ये जो है केवल नरेंद्र गिरी साहब ही कंट्रोल। अब वो कहाँ, इतना बड़ा लेन देन कहाँ होता है। ये दशहरा आ रहा है, दशहरे में दिवाली की तैयारी सर्राफे बाजार में शुरू हो जाती है। तो अब हम जैसे मान लीजिए हमारी सर्राफे की दुकान है, हमने 5 करोड़ का जो है सोने का जो है ज्वेलरी कलकत्ता, बम्बई या जयपुर से नगीना ले आए, तो अब इसके लिए जो लिक्विड कैश है ये महंत नरेंद्र गिरी साहब, तो वो ले लिया, दिवाली पे बेचा, उसके बाद उनके जो है जैसा तय हुआ उस हिसाब से उनका पैसा लौटा दिया। बड़ी प्रॉपर्टी लैंड डीलिंग में भी जो है लिक्विड कैश नंबर 2 का चाहिए। तो एटेंडम जो है वो 20 करोड़ की ज़मीन बिक रही है जो है, अब आज हमको जो है 15 करोड़ रुपए अभी देना है, तो 5 करोड़ हमारे पास है, तो वो 15 करोड़ आपका जो है महंत जी ही जो है दे सकते हैं। ये बातें कथित तौर पर आप कह रहे हैं चलती हैं, कथित ये बाजार प्रयागराज में ये बातें चर्चा में रहती हैं। और एक बात कि 20 साल पहले इलाहाबाद का बुलियन बाजार जो है वो बच्चा जी ज्वेलर, पुराने रईस हैं, आदिकाल से बच्चा जी ज्वेलर कंट्रोल करते थे। इधर 20 साल से 25 साल से इलाहाबाद का बुलियन बाजार नरेंद्र गिरी जी ही जो है कंट्रोल करते। महंगे 2004 में बाघंबरी मठ के महंत बने, उसके बाद 2004 में, तो मैं 20 साल करीब कह रहा हूँ, उसके बाद से ये वर्चस्व, उसके बाद से जो है ये वर्चस्व 20 साल से जो है ये मठ के लोगों ने इसको कंट्रोल कर लिया।
अब आइए जो है वहीं पर मठ अगर जाइए तो वहाँ पे देखेंगे कि जो आपके उच्च कोटि के रत्न हैं, पुखराज, पन्ना, हीरा, अगर चाहिए तो वो बाजार में नहीं मिलेगा, लेकिन महंत जी के जो है वहाँ उनका भी एक शोरूम है, वहाँ आपको जो भी आप मांगिएगा नगीना मिल जाएगा। और एक बात आरोप के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा इन पब्लिक जो है कहावत है, और कुछ लोगों का बयान भी आ रहा है कि जो उच्च अधिकारी आते हैं इलाहाबाद के अंदर और उच्च कोटि के नेता जो धनाढ़ हैं, जिनकी संपत्ति जो है 200-250-500 करोड़ के ऊपर है, उन सब का भी जो है पैसे का लेन देन जो है बाबा जी के साथ जो है जुड़ा हुआ है। मैं इसको आरोप के साथ कह रहा हूँ, ठीक। नाम नहीं लेता आप हूँ। लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण पाठक है। अरुण जी, जैसा ये अभय जी ने बताया, अभी तमाम आरोप बताए उन्होंने, तमाम चर्चाएं जो चलती हैं, कल की जो घटना हुई है जी। उसको प्रयागराज के लोग किस तरीके से ले रहे हैं? क्या चर्चाएं पहले चल रही थी, जो विवाद चला आ रहा था लगातार, और अब जो हुआ? अब लोगों के बीच में चर्चा ये है कि यार नरेंद्र गिरी जी जो लिख नहीं पाते थे, उन्होंने 8 पेज का जो अपना हलफनामा लिख के छोड़ा है, वो संदेह के घेरे में है। तमाम तरीके के लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि वो सिर्फ दस्तखत करते थे, लिखते थे नहीं। दूसरी चीज़ लोगों में ये चर्चा है कि आदमी जब आत्महत्या करता है तो उसकी मनोदशा क्या होती है, वो 2 मिनट में फैसला या 2 क्षण में फैसला करता है। वो 7 पन्ने का चिट्ठी लिख रहे थे। 7 पन्ने की चिट्ठी लिखने का मतलब कि 15-20 मिनट, आधी घंटा हुआ होगा, और आधी घंटे के अंतराल में मनोदशा बदल जाती है। तो लोगों के संदेह के घेरे में है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। लोग ये सोच रहे हैं कि गुरु शिष्य के झगड़े में किसी तीसरे आदमी ने इसको फायदे में उठा लिया। तीसरी चीज़ अभी पूर्व वक्ता ने बताया, ये मठ जो है निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत था, मठ का अलग अस्तित्व नहीं था। ये 83 में आए हैं महाराज जी। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा, हाई कोर्ट में मुकदमा चलता रहा, हाई कोर्ट से ये जीते, तब मठ अलग से अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत बड़े हनुमान जी का मंदिर है। तो विवाद चलता रहा। इसके पूर्व में भी एक इनके यहाँ एक महंत जी ने गोली मार के आत्महत्या की थी। आशीष गिरी जी की बात। जी, जो वो एक पुराना सिलसिला चला आ रहा है। इसीलिए इलाहाबाद के लोगों में, खासकर प्रयागराज के लोगों में ये भावना फैल गई है कि ये आत्महत्या न होकर ये हत्या है, और अगर आत्महत्या है तो देश के साधु सन्यासियों को, महात्माओं को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या उनमें धैर्य और साहस खत्म हो गया? क्या वो गौर करने वाली बात ये भी है कि हर तरह के लोग, मतलब चाहे जो आनंद गिरी हैं, जिनके लिए ये बना हुआ था कि वो उनके विरोधी हो गए हैं, आप शिष्य नहीं रहे, तमाम विवाद रहे, और जो उनके समर्थक है, दोनों ही कह रहे हैं कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। मैंने पूर्व में बताया ना कि आत्महत्या के बारे में तमाम मैंने पढ़ा है। 1 या 2 पल में आदमी आत्महत्या कर लेता है। अगर 2 या 3 पल क्रॉस कर गए वो उसकी मनोदशा चेंज हो जाती है। 7 पृष्ठ के लिखने के बाद क्या उनकी अंतर। ठीक कह रहे हैं आप। हैं? आपका नाम क्या है? अनिल कुशवाहा। क्या करते हैं जी आप? मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन। क्या चर्चा चल रही है कल की जो घटना है उसको लेकर यहाँ पर? देखिए, चर्चाएं तो बहुत सारी, अभी अवस्थी जी ने बताया और पाठक जी ने बताया। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से एक महान संत जो पूजनीय थे, इलाहाबादी नहीं पूरे भारत के लोग उनका दर्शन करने आते थे, यदि अगर वो आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे कौन से कारण थे, ये कारण तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जिस प्रकार से उनके मठ में विवाद चल रहा था, उस विवाद से लगता है कि साजिश तो जरूर हुई है। और किस तरह की साजिश हुई है? देखिए, साजिश से 2-3 चीज़ें होती है मठों में। धन को लेकर होती है, जमीन को लेकर के होती है, या जिस मंदिर के बड़े पुजारी हैं उस मंदिर की व्यवस्था से। ये जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कोई न कोई आदमी अपना चाहता है कि हमें मिल जाए। और जिस प्रकार से उनके मठ के अंदर लगातार विवाद हो रहे हैं, पहले भी एक साधु संत ने जो है आत्महत्या किया था, गोली चली थी, तो ऐसे विवादों का पदक्षेप हो नहीं सकता, क्योंकि मठों के अंदर आए दिन इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। और बड़े मठ जितने हैं
वहाँ पर धन को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, बड़े मंदिर में व्यवस्था को लेकर के ये बराबर चल रहा है और पूरे देश के अंदर इस प्रकार की। तो आज सनातन धर्म के नाम पर जो लोग बाबाओं में या संतों में आस्था रखते हैं वो आस्था क्षीण हो रही है और इस प्रकार के विवाद से, इस प्रकार की हत्याएं से समाज को मतलब सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हम जिनको पूजा करते हैं आज वो हमारे आदर्श कैसे हो गए। ये निश्चित तौर पर समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है ठीक कि बात। हम किस संत के यहाँ जाएं, ठीक। कैसे लोगों से बात करें, जिनको हम पूछते हैं वही आत्महत्या कर रहा है, वो हमें क्या रास्ता दिखलाएगा। क्या नाम है आपका? अविनाश त्रिपाठी। क्या करते हैं अविनाश जी? मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का बूथ अध्यक्ष हूँ। इस समय सोशल वर्कर भी तो हूँ। आजकल तो काफी काम आ रहा होगा। नहीं, काम तो भारतीय आ जनता रहा है। पार्टी दावा करती है बूथ तक काम शुरू हो गया हम है। लोग बूथ तक काम करते हैं, अपनी बूथ की समस्याएं अपने क्षेत्रीय विधायक, अपने सभासद जो क्षेत्रीय होते बूथ हैं। के साथ, बूथ वर्कर के साथ आप यूथ भी हैं। हाँ, यूथ भी है। मैं युवा मोर्चा का भी पूर्व जी, युवा मोर्चा में है क्योंकि मैं रह आप, चुका हूँ, तो आप मंत्री रह यूथ के चुका हूँ। नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या चर्चाएं चल रही हैं इस बीच युवाओं के बीच, ये जो लगातार एक विवाद चला आ रहा था उसको लेकर। देखिए, जो अभी लेटेस्ट कल की न्यूज़ है कि आदरणीय परम श्रद्धेय नरेंद्र गिरी जी का निधन हुआ है। आकस्मिक निधन हो जाए, जिस कारण हुआ हो, फांसी लगी हो या फांसी में लगाया गया हो, ये महत्व नहीं रखता। मेन वो गद्दी महत्व रखती है। उसकी गरिमा में चोट लगी है। इसकी हम लोग अपने गवर्नमेंट के खुद ही मांग किए हुए हैं। हमारे मंत्री महोदय ने भी मांग की है कि इसकी उच्च कोटि जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है। उनके फांसी लगाना, हर साधु संत हैं, बहुत से साधु होते हैं, बहुत से विवाद मनुष्य के घर में होते हैं, परिवार में होते हैं। वहाँ क्या विवाद है इससे नहीं मतलब, पर एक संत मरा है। समाज को ये चिंता है कि जब संत जैसा आदमी फांसी लगाने की सोच सकता है तो आम पब्लिक क्यों ये कारण करती है। नहीं ठीक, ऐसा मैं सोचना नहीं चाहिए। कोई कर रहा है तो उसके लिए वो एक मैसेज इस तरीके से नहीं जाना चाहिए कि और लोग करें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय जैन है। जी। मैं केशव नगर में हिंदू परिषद का प्रभारी हूँ, यहाँ का विश्व किरो हिंदू रोड जैन धर्मशाला के पास रहता हूँ। जी, आप विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। जी हाँ। और विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा काम रहा है साधु संतों के हाँ बीच। जी हाँ। तो ये जो विवाद चला आ रहा था इसमें मध्यस्थता करके विवाद सुलझाने में, ये विवाद इतना हाईलाइट ना होता, गुरु शिष्य ना भिड़ते, इसको लेकर आपके परिषद ने कुछ काम किया, कुछ किया? देखिए, हमारे महान नरेंद्र गिरी जी जो हैं विश्व हिंदू परिषद में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने तो किए। हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने इस विवाद को सुलझाने के लिए नौबत ना आती। चंपत राय जी से बहुत अच्छा संपर्क है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से उनका संपर्क है। माननीय अमित शाह जी से है। महाकुंभ मेले में नरेंद्र गिरी जी ने बहुत अच्छा कार्य ये किया। विषय नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ विश्व हिंदू परिषद ने जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाने में कुछ काम किया, कुछ? जी हाँ, इसको सुलझाने में प्रयास कर रहे हैं। जो महान नरेंद्र गिरी जी और आनंद गिरी जी के बीच में है, इसको विश्व हिंदू परिषद वाले लगे हैं इसको सुलझाने कर नहीं में। पाए पर। और ये मामला जो सुलझेगा, ये मामला सुलझेगा। तो महाराज जी गए, अब क्या सुलझेगा? नहीं, महाराज जी तो गए, परंतु उसके बाद भी मामला सुलझेगा कि ये किस कारण से उन्होंने जो है आत्महत्या करी। या आत्महत्या नहीं करी इन्होंने, वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। उन्होंने 7 पन्ने का सुसाइड नोट कैसे लिख लिया जबकि वो साइन भी नहीं कर सकते। ये कारण एक बड़ा विषय अभय जी बन रहा है। मुझे लगता है एक चर्चा का विषय भी होगा कि क्या कारण रहा, क्योंकि विवाद तो लंबे समय से चला आ रहा था। ललन टॉप ने एक स्टोरी की थी, तमाम जमीन के विवाद थे। उसके बाद उनको आनंद गिरी को निकाल दिया गया मठ से। उस कारण और तमाम आरोप लगाए कि नरेंद्र गिरी ने कहा कि अपने परिवार वालों को बुलाते थे, उन्होंने कहा ये अपने परिवार वालों को संपत्ति दे रहे थे, खरीदवा रहे थे, तमाम विवाद। तो इन विवादों को लेकर क्या चर्चा रहती थी? और जो अब बात उठ रही कि तमाम विवाद एक लंबे समय से पब्लिक फोरम में थे, है ना, माफ़ी मांग ली गई कि हमारे बयान में मैं वापस लेता हूँ, पर लोगों ने सुना, वो एपिसोड देखा, तो अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो उनको ये कदम, या जो हुआ, अगर आत्महत्या है तो क्यों ऐसा करना पड़ा? बाकी तो जांच का विषय है अभी। देखिए, मैंने मौलिक बात कह दिया कि मठे मुद्रा मठे बवाल। जिस मठ में ज़्यादा मुद्रा उस मठ में ज़्यादा बवाल। नंबर 1, आत्महत्या का अगर मनोवैज्ञानिक पक्ष अगर जो है उसका मूल्यांकन किया जाए तो आदमी यह निर्णय तब लेता है जब आत्मग्लानि से जो है वो खोपड़ी के ऊपर तक डूब जाता है। आत्महत्या एक ऐसा डिसीजन है
जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि सल्फास भी मंगाया उन्होंने नायलॉन की रस्सी भी मंगाया। इसके माने जो है ये कई दिन से जो है, और यह भी लिखा पाया गया कि 13 सितंबर को ही वो आत्महत्या प्लान कर रहे थे, फिर डर गए। ये सारी चीज़ें ये कह रही, आत्महत्या का निर्णय अटरेंडम नहीं होता है। मैंने मनोविज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ा है और समाज में देखा है, तो जब व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति को देखिए, मैंने कहा कि उनका रसूख, उनकी पहुंच राजनीति में भी, धर्म क्षेत्र में भी, कुंभ में भी, पूरे विश्व के अंदर वो एक आदरणीय व्यक्ति थे, इसमें कोई बहस नहीं। धन धान से हनुमान जी महाराज की, लेटे हुए हनुमान जी महाराज की गदा की कृपा उनके ऊपर जो है छत्र छाया के रूप में थी, और उस गदा की छत्र छाया में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक इंसान के जितने मकसद होते हैं वो सब उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे व्यक्ति का जब आत्महत्या का निर्णय जब व्यक्ति करता है, यदि आत्महत्या है वो जांच का विषय है, उस पर मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, वो आ जाने दीजिए, पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाने दीजिए। यदि आत्महत्या है तो निश्चित तौर पर यह कोई ना कोई जो है बहुत बड़ी आत्मग्लानि रही होगी कि अगर मैं अपनी जीवन लीला को जो है, इह लीला को समाप्त नहीं करूंगा, और यह चीज़ जो है हमारे विरोधी लोग हमारे विरुद्ध जो है लगाएंगे, इससे बचने के लिए या उस अपने और गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई से अपनी छीछा लेदर कराने से बेहतर है कि हम सम्मान के साथ जो है ये एक संभावना है। हमारे साथी गौरव पांडे हमारे साथ हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो जब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे यहाँ पर गौरव, और महंत जी का जलवा तो लंबे समय से रहा है, तो उनको लेकर या उनके जो विवाद रहे हैं उनको लेकर कुछ चर्चा होती थी छात्रों में। मठ का मतलब एक तरीके से दखल भी रहता था। छात्र संघ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है जैसे 2016 या 17 की बात, मुझे एकदम वो नहीं हो, तो एक उन्होंने मठ की तरफ से कैंडिडेट आया था और वो फिर जीता भी था ABVP की तरफ से, और उसके बाद भी कई सारे छात्र नेता उनको अपनी तरफ से बुलाते थे। खास तौर पे आनंद गिरी का भी मतलब वो होता था, क्योंकि युवा थे और लड़कों में थोड़ी सी उनको लेकर क्रेज भी था, तो वो उनको भी बुलाया जाता था, प्रोग्राम में भी बुलाया जाता था। तो मठ का दखल रहता था छात्र संघ चुनाव वगैरह में, और कैंडिडेट भी जीतते थे कई बार। छात्रों की छवि कैसी थी, किस तरीके से लेते थे हमको? छवि मतलब अगर जब भी बाघम्बरी मठ की बात होती है जब भी, तो एक वो लग्जरियस जो काफिला चलता था, उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी होती थी, गन मतलब राइफलधारी बंदूकधारी आकर्षित करता होगा युवाओं। हाँ, तो वो एक रहता था। और मतलब जैसे कि हम जब साधु संत की एक इमेज होती है, जो कि मतलब हमारे यहाँ माघ मेला कुंभ मेला लगता है, तो उसमें नागा साधु वगैरह और तमाम तरह के साधु आते, उससे काफी अलग मतलब हनुमान जी होते थे, तो छात्र लोग जो है हनुमान जी को ही अपना आराध्य मान के शनिचर और मंगल को जाया करते थे। तो यह भी एक कारण है। अंत में मैं एक बात करना चाहूँगा, जो मठों इलाहाबाद के लोग, बड़ा प्रयागराज के लोग ये सोच रहे हैं कि विगत 4-5 दिन में जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, जितने भी पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लिया है, उन सब से भी पूछताछ होनी चाहिए। क्या वो इतने विद्वान हैं महाराज जी की मनोदशा को वो नहीं पकड़ पाए? इलाहाबाद के लोगों में ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री 2 दिन पहले उनसे मिले थे, और उन्होंने कहा भी कि उनकी बातचीत हुई, ऐसा कुछ उनको लगा नहीं, ना ही महंत जी ने ऐसे कोई उनसे चर्चा की। वो समाज में रहते हैं, समाज में आदमी चेहरा पकड़ने के माध्यम नहीं रखते। हम लोग भी राजनीति में 30-30, 40-40 साल से आदमी को चेहरा देख के मनोदशा को पढ़ लेते हैं कि आदमी किस परिस्थिति में जा रहा है। ऐसे लोगों से भी पूछताछ होनी चाहिए जो विगत 5 दिन के अंदर उनसे मिले हैं, उनका इंटरव्यू लिया है, उनसे वार्ता किया है। उनसे पूछना चाहिए कि महाराज जी की उस समय मानसिक दशा क्या थी, किस परिस्थिति में वो गुजर रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, क्या उन्होंने नाश्ता कराया, क्या उनका हाव भाव था, ये उनसे पूछताछ तो बनता है। पुलिस ये जांच का विषय है, पुलिस मुझे लगता है बातचीत करेगी ऐसे लोगों से। अंत में एक विषय आप लोगों से जानना चाहूँगा कि
महंत नरेंद्र गिरी की मौत का और मठ का जो वर्चस्व रहा है यहाँ की राजनीति पे, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, है ना। हमने देखा अपने देश में मठों का एक अच्छा महत्व रहता है राजनीति पर, तो इसका क्या असर होगा राजनीति पर, इलाहाबाद प्रयागराज की राजनीति पर इस घटना का? देखिए, असर निश्चित रूप से होगा। जो व्यक्तित्व नरेंद्र गिरी जी का था, जो पकड़ उनकी थी राजनीति में, समाज में जो है, वो अब जो नया महंत बनेगा उसका कितना हस्तक्षेप और वर्चस्व रहेगा। तो निश्चित तौर पर ये तो माना जाएगा कि तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, एक बात मौलिक और कह दूं कि ये एक बड़ा गूढ़ रहस्य है कि नेता जो है साधु से या साधु नेता से, जब मौलिक बात को पकड़िएगा, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। ये राजनीति का मैं गूढ़ जो है सिद्धांत बता रहा हूँ। आम जनता में ये मैसेज जाता है कि फला नेता फला मंदिर फला बाबा के पास आया तो बड़ा भक्ति भाव वाला है, बड़ा अच्छा आदमी, और फला साधु तब ऊंचाई पाता है जब उसके यहाँ जो है बड़ा नेता जाता है। ये एक बड़ा मौलिक है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ समझा जा सकता है। तो ये जनता के अंदर जो है, जैसे कि मान लीजिए हम मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आ गए और मैं साधु हूँ, आम जनता समझेगी कि साधु बहुत ऊंचा है, मुख्यमंत्री आके माथा टेके। नरेंद्र गिरी जो कमरा जहाँ बैठते थे वहाँ उन्होंने तमाम फोटोज भी लगा रखी थी। ये एक वही मैंने जो कहा। और साधु की ऊंचाई इस बात पर तय होती है, साधु जगत जानता है कि इनके यहाँ कौन कौन मंत्री आया। तो ये ब्रह्म ज्ञान मुझको जो है हुआ जो है 89 के कुंभ में, जब जो है स्वरूपानंद जी के यहाँ सोनिया जी आई, तब वहाँ पर देखा कि व्याकुलता जो है वहाँ के साधुओं के अंदर सोनिया जी को देखने के लिए जो थी, तो मुझे लगा कि सोनिया जी बड़ी हैं कि ये साधु बड़े हैं। तो वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है कि जो पारखी लोग हैं वो तो देखते हैं कि जो है मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, साधु व्याकुल है, इंतजाम में लग गया है और अपना जो है तमाम वो कर रहे हैं। लेकिन जो है जहाँ पर जो है जिस साधु के यहाँ नेता आ जाता है, साधु जगत में ये फैल जाता है कि ये साधु बहुत पहुँच वाला है, भाई इसके शरणागत हो जाओ, इनके यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं। तो ये एक हिडन ट्रूथ है। लेकिन राजनीति में वो जो पकड़ नरेंद्र गिरी वो साहब की थी, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ज़्यादा रोल प्ले करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो क्षत्रिय बिरादरी की राजनीति में और ज़्यादा उनका था। आला आम जनमानस में भी मठ के वजह से कि हनुमान जी मठ के महंत हैं, तो उनका सम्मान था शहर के अंदर, और लोग उनकी बात में कोई डायरेक्ट अपील की, लोगों के बीच गए हो, किसी का प्रचार किया हो, ऐसा डायरेक्ट अपील तो नहीं की, लेकिन वो तमाम नेताओं के मंचों पर जाते रहे। मेरे साथ भी उन्होंने जो है कुंभ वाले जो है उसमें कई टीवी डिबेट में जो है भाग लिया था। तो अपने साधु अखाड़ा परिषद की तरफ से उन्होंने किया था। आनंद गिरी जी भी एक बार एक टीवी टॉक में जो है हमारे साथ उन्होंने शेयर किया था। अब हम लोगों की विचारधारा अलग है, वो लोग अखाड़ा परिषद की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे, विभिन्न दल के लोग थे। तो ये शेयरिंग हम लोगों की होती रही है। और बाकी जो है व्यक्तित्व जो है उनका था ही, मैंने जैसे कहा कि उनका सम्मान भी था। अखाड़ा परिषद चेयर का जो पद था उनके पास, उस पद का सम्मान था, और सभी अखाड़ा वाले भी उनको सम्मान के साथ, आदर के साथ, नेता लोग भी, आम जनता भी। लेकिन ये बहुत दुखद हुआ है और इलाहाबाद के लिए जो है एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। ख़ास तौर से हनुमान जी महाराज, लेटे हुए हनुमान जी महाराज जो विश्व प्रसिद्ध हैं संगम के तट पर, वो उस मंदिर का इंतज़ाम का भी जो है नुकसान हुआ है। और इस पे निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं ताकि उनकी आत्मा के साथ न्याय हो और जो दोषी हो उनको दंड मिले, नहीं दोषी हो तो फर्जी न फंसाया जाए,
वो एक दुखद घटना मान के और उस चैप्टर को समाप्त किया। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर प्रयागराज के लोग क्या सोच रहे हैं, अंत में जैसा कि अभय जी ने बोला कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और कोई भी निर्दोष आदमी ना फंसे, ये सुनिश्चित सरकार को करवाना चाहिए। मामले में आगे जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मिथिलेश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉक।